अब मैं इस घर में सिर्फ अपना काम करूंगी, किसी और की सेवा नहीं। किचन में खड़ी किरण ने सब्जी काटते काटते गुस्से में खुद से कहा। उसकी आंखों में नाराजगी थी और हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि चाकू भी सहम गया। उसी वक्त अंदर से एक आवाज आई, किरण 1 कप चाय बना दे बेटा। ये थी माधुरी जी की आवाज, जो घर की सबसे बड़ी थी। किरण की भौहें चढ़ गईं। कल तो मुझे सुनाया जा रहा था और आज चाय चाहिए। उसने गुस्से से चाय का पानी गैस पर चढ़ाया। इस घर में 3 लोग थे। अर्जुन, उसका काम अक्सर बाहर ट्रैवल वाला था। उसकी माँ माधुरी और पत्नी किरण, जो ज्यादातर घर पर अकेली रहती थी। कल की ही बात थी, माधुरी जी ने किरण को किसी बात पर टोक दिया था। बस तभी से किरण खफा थी। आप भूल गई क्या आपने कल क्या क्या बोला था? किरण ने ताना मारते हुए कहा। माधुरी जी धीमी आवाज में मुस्कुराई। मुझे याद नहीं बेटा, लेकिन जो भी कहा शायद तेरे भले के लिए ही कहा होगा। फिर वो एकदम भावुक होकर बोली, लोग कहते हैं तू मेरी बहू है, पर सच्चाई ये है कि तू बहू नहीं। किरण चौंकी। माधुरी जी की आंखें नम थीं। तू मेरी बेटी है जो मेरे लिए सोचती है। तू मेरी माँ है जो मेरी देखभाल करती है। तू मेरी बहन है जो मुझसे बहस भी करती है और मन भी आती है। और तू मेरी सबसे प्यारी सहेली है जो मेरी हर बात सुनती है। अब बताओ, क्या एक माँ को उसकी गलती के लिए माफ नहीं किया जा सकता? किरण की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर माधुरी जी से लिपट गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात का मतलब समझा ही नहीं। उसी पल दरवाजे पर खड़ा अर्जुन भी ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भी भर आईं और फिर किचन से हल्की सी जलती सब्जी की महक आई। लेकिन इस बार उस जली हुई सब्जी से रिश्तों की एक नई खुशबू उठ रही थी। जो थोड़ा जला था वही तो पकने की शुरुआत थी। एक नया रिश्ता, माँ और बेटी का।